हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माम्पी डॉट राहुल। तो बहुत दिन से आप लोग देख ही रहे हो, हम लोग एक्टिव नहीं है। हम लोग का घर का सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है उतना, क्योंकि आप लोग देखे ही है। मतलब सबसे पहले तो मतलब 2 महीना भी नहीं हुआ, हम लोग मेरा जो देवर है यहाँ पे गोतिया में लगता है तो वो डेथ कर गए। उसके बाद फिर खुद का ही दादी, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ फिर दादी डेथ किए। फिर 1 महीना प्रॉपर 1 महीना हुआ होगा ना, फिर दादी 7 तारीख को डेथ किए थे और फूफा 6 तारीख को डेथ किए। मतलब वही 1 महीना का 1 दिन पहले घर पे पूरा एकदम ऐसा लग तहस रहा है कि नहस हो बहुत रहा है। एकदम मंडरा रहा है। और उसके बाद तो हम लोग कल उधर ही थे, मतलब फूफा के घर पे ही थे। फिर कॉल आ रहा है कि मामा का थोड़ा सा। उसके बाद बैठो मामा। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग उधर ही कल थे। फिर कॉल आया कि मेरा मामा ससुर का कल मतलब कहीं से गिर के एक जगह, मतलब बॉल ठीक कर रहे थे, फिर उधर से गिर के मामा का पैर में चोट लगा, उनका भी ऑपरेशन हुआ। मतलब एक के बाद एक एक हादसा हो रहा है। तो हम लोग का मूड का सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और व्लॉगिंग मतलब आप लोग हम लोग का अपसेट मुंह तो नहीं देखना चाहोगे ना। मतलब कुछ आप लोग भी चाहोगे कि हम लोग हंस खुश खेल के ही वीडियोस बनाएं, अच्छे से वीडियो बनाएं। तो वो माहौल ही नहीं है, तो हम लोग इसलिए वीडियोस ही नहीं बना रहे थे बिल्कुल भी। आरू मत करो बेटा, डांटेंगे फिर हम। तो इसीलिए हम लोग का वीडियो बनाने का कोई भी सिचुएशन नहीं था, हम लोग नहीं चाह के भी नहीं बना पा रहे थे। है कि हमारे घर पे ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो क्या ही अभी ब्लॉग, तो इसलिए पिछले महीने भी हम लोग एक्टिव नहीं थे कि इस माहौल में क्या ही बनाए। इस महीने भी देखो ऐसा हो गया। लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर आजकल ऐसा हो गया है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो लोग उसको छूते नहीं हैं। जितना देर में पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आता है उतने देर में तो इंसान मर भी जाता है। तो मेरे फूफा जी का थोड़ा सा रोड एक्सीडेंट बाइक से हुआ था। कोई उनको मतलब आगे से या अभी तक कुछ पता नहीं है, कैमरा नहीं लगा हुआ वहाँ पे, तो पता ही नहीं चला कि कहाँ से क्या हुआ नहीं हुआ। बट एक्सीडेंट में उनका पैर वैर थोड़ा डैमेज हो गया और माथा में चोट लगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये कि यहाँ पे हॉस्पिटल बिहार पे, जो मैं बार बार यही बोल के मम्मी हम लोग याद है मथुरा बोल कि हाँ ना अच्छा स्कूल बा ना अच्छा कॉलेज बा, अच्छा स्कूल बा ना कॉलेज ना अच्छा हॉस्पिटल बा, इसीलिए मम्मी कहता हम नहीं रहेंगे। पहले बार के हंसत रही कि इतना लोग कहन कैसे करा था, लेकिन आज ठीक है लगेला कि यहाँ इतना बड़ा गवर्नमेंट स्कूल होते हुए, हॉस्पिटल होते हुए भी इलाज नहीं जबकि है। पढ़ाई वढ़ाई के मामले में बिहारी सबसे आगे है। अगर कोई ये नहीं कि हम कोलकाता चले गए, हमारा वो कोलकाता से नहीं, हॉस्पिटल का बहुत गंदा व्यवस्था है। और लोग सीधा कुछ भी होगा सीधा रेफर कर देंगे पटना। पटना में 4 घंटे जाते जाते लोग मर जाते हैं। और हमेशा केस में ये होता है। बिहार में ना आप अच्छा ये देखोगे क्या बोलते हैं आपका एयरपोर्ट में भी लैंड करते टाइम बहुत दिक्कत होता है। ना ही हमारे जिले में की बात करें, हमारे जिले में ना ही, रुक जा बाबू, हमारे जिले में ना अच्छा हॉस्पिटल है और ना ही कुछ भी है। बंद कर बेटा, आवाज आ रहा है उससे। कुछ भी हॉस्पिटल नहीं है, एकदम जिसको कहते हैं ना एकदम बकवास है ये चीज। अगर आज हॉस्पिटल होता, अगर इंस्टेंट इलाज होता तो हमारे फूफा जी बच सकते। यहाँ पे कुछ इमरजेंसी होता है ना तो पटना रेफर करता है। आज सोचो एक मतलब क्रिटिकल अगर कंडीशन कोई पेशेंट का रहेगा, वो पटना हम लोग यहाँ से 4 घंटा दूर है। आज हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ, इसलिए हम लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं, समझ गए। बहुत सारे जिस रोड पे हो वहाँ पे, इसके पहले भी मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, चचेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था। पता नहीं वो क्या ड्राइव कर रहा था, कैसे कर रहा था, वो किसकी गलती मुझे भी नहीं पता। ना ही हाईवे पे कैमरा है, ना ही रात में वहाँ पे लाइट है। लाइट ना रहने के बाद प्रॉपर दिखता नहीं है। अगर कोई इंसान गिर भी जाए एक्सीडेंट में तो लोग चढ़ाने से पहले दूर से देख ले, तो वहाँ लाइट भी नहीं है। पूरा अंधेरा में तो चढ़ा ही देगा कोई। अगर आप रोड बनवाए हो तो एटलीस्ट वहाँ लाइट लगवाए, 2-3 कैमरा भी लगवाए कि अगर किसी ने किसी को नुकसान किया है तो वो कैमरे में उसका वो कैप्चर हो। ये सारी चीजें करने के इंसान के मन में डर आएगा कि हाँ धीरे करना है, ये करना है, जो भी करना है। हाईवे में तो कोई धीरे चलाता नहीं है और कभी होगा भी और नहीं। एक ही मैसेज देंगे, खुद का सेफ्टी खुद के पास। आप लोग प्लीज हेलमेट हमेशा पहना करो और गाड़ी तो हेलमेट भी पहने हुए थे। हाँ, फूफा हेलमेट भी हेलमेट भी पहने पहने। और वो ऐसा गाड़ी भी नहीं चलाते। फूफा बहुत धीमे से ही गाड़ी चलाते बट जरूरी है, जो होना लाइट होना बहुत जरूरी है, हॉस्पिटल रखना जरूरी है, और रोड में कैमरा होना भी बहुत जरूरी है हाईवे पे। ये सब जिसके अभी अगर कोई नेता होता के घर पे कोई मरता उरता तो अभी फटाक से एकदम बनता,
लेकिन ठीक है, जो भी है, कल से हम लोग एक्टिव, हाँ, हम लोग का सोचो काम कि ही आज है हमारे ये। घर पे डेथ हुआ इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। अगर जिसके घर पे होता होगा रोज, वो लोग भी तो यही सोचता होगा ना कि हाँ भाई ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन जब सब मिलके इस चीज पे अगर देखोगे, जमुई अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो कभी सोचना कि एक्सीडेंट रेशियो हमेशा उसी साइड ज्यादा होता है। वहाँ पे लाइट का बहुत जरूरी है, और सबसे मेन जरूरी है कि हमारे यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल हो। अच्छा हॉस्पिटल मतलब कि सब कुछ हो, और मतलब कुछ बोलो तो नॉलेजेबल डॉक्टर हो। पढ़ना नहीं रेफर कर दे कि अभी जाओ। नॉलेजेबल डॉक्टर हो कि हाँ वो ट्रीटमेंट करे। यहाँ के डॉक्टर कोई कभी खाना खाने जाएंगे, प्रेजेंट नहीं रहेंगे, आधा घंटा में पेशेंट मरेगा। इमरजेंसी नाम का कोई चीज नहीं है। बस यही है कि हर एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाम का चीज होता है। तो यहाँ इमरजेंसी भी होगा तो रेफर कर देंगे, और इंस्टेंट भी करते हैं तो वो लोग नॉर्मल पट्टा बांध देंगे। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा नौबत है कि उनके पास तो बैंडेज और सिलाई वाला नहीं था। जहाँ मेरे फूफा गए थे, जहाँ पे मेरा भाई बोल रहा था कि उनके पास स्टिच बैंडेज नहीं था, बाहर से लाके कर रहे थे वो ऐसा बोल रहा था। ये बात सही है कि भाई जब ऐसा नौबत है तो, और वहाँ के हॉस्पिटल के लोग भी बोलते हैं कि हम तो बोलते हैं बंद कर देने के लिए हॉस्पिटल, वहाँ के स्टाफ लोग बोलते हैं जब ये सब नॉर्मल चीज हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, पैसा खाता है, तब हॉस्पिटल बंद ही कर देना चाहिए। तो हम लोग का तो ये सब मतलब हम लोग का काम तो हम लोग को जारी रखना ही है। 4 दिन 5 दिन हम लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं थे। ऐसे जिसका फैमिली में घटता है उसके मुंह से तो स्माइल तो छोड़ ही दो, कुछ भी नहीं आता। मतलब बात करने का नौबत में हम लोग नहीं थे, कोई भी फैमिली में। जी यहीं रहे हैं हमारे घर में, हमेशा आना जाना। भाई रोशन, हम लोग सब बचपन में मैं वहीं रहता था। लग जाएगा बेटा, लग जाएगा। हम लोग बोल तो रहे हैं, मतलब आप लोग 1-2 शॉर्ट्स देखे होंगे कि घर का सारा लोग का मुंह ही उतरा हुआ था, कुछ बोलने लायक नहीं थे हम लोग। 1 महीना पहले हम फूफा लोग गए थे अपनी दादी को वहाँ पे जलाने लाने गए थे, तो उनके लिए खूटा उटा गाड़ रहे थे। फूफा खुद से मिट्टी उट्टी हटा रहे थे, और आज वही 6 तारीख को उनके लिए खूटा गाड़ जाता। तो जो कितना खराब लगता है ये सारी चीजें। बट जरूरी है कि हॉस्पिटल में सुधार है। मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरा ओपिनियन बोल रही कि इवन मेरे पापा भी इतना पॉलिटिक्स में रहते हैं, मेरे पापा भी कुछ स्टेप आउट मुझे नहीं लगता नहीं कर पाएंगे, मेरे पापा भी नेता है। लेकिन वो लोग भी अगर सब मिलके बोलेंगे कि हाँ एटलीस्ट वो चीज़ पे सुधार लाए, तो वो भी नहीं। तो सबके लिए वही है कि ऐसा नहीं है कि हम अपने, मेरे बहुत लोग कमेंट करेंगे आपके घर पे भी तो कोई नेता है, लेकिन वो इन सब मामलों में कुछ नहीं। कोई भी अगर ऐसा कोई देख रहे हो तो ये सब चीज लेके एक बार भी होगा तो सोचिएगा। और कल से हम लोग कोशिश करेंगे ना, तो हॉस्पिटल हुआ तो कम से कम बनाई ना। हाँ तो अच्छा हॉस्पिटल इंस्टेंट कुछ हो इमरजेंसी में काम तो आई। तो कल से हम लोग एक्टिव पूरा होने का प्रॉपर कोशिश करेंगे। भले नहीं हो पाएंगे लेकिन कोशिश हम लोग करेंगे। हालांकि वहाँ जब पापा और विजय अंकल जी गए रहे, बोलस वहाँ डांटलस सबके कि आप लोग यहाँ पे व्यवस्था नहीं रखते हैं, ये नहीं रखते हैं, सब डॉक्टर को बुलाइए, ये कीजिए, सब हड़ करत रहे। लेकिन यो बोले से की फायदा, मतलब हाँ, जब नहीं है वो लोग करेगा तो पहले से ही ये करे, स्टेप आउट ले। फिर वेनी चाचा सब रहल वहाँ पर कि आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं टाइम पे इलाज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, रेफर कर दीजिए, आप लोग टाइम क्यों किल कर रहे हैं। तो बस इसी कारण ब्लॉग नहीं बन रहा था घर पे, बस दुख ही दुख चल ही रहा था। उसके बाद हम लोगों को कहीं जाना भी था, हमारे गैंगटॉक में होटल का प्रमोशन करना था, तो उसको हम लोगों ने 4 दिन डिले कर दिया कि हम लोग 4 दिन बाद जाएंगे। थोड़ा भी घर का माहौल ठीक नहीं। देखो, काम से पीछे कोई भी नहीं भाग सकता है, सबका अपना अपना काम करना बहुत जरूरी है। और हम लोग तो अपना काम का मतलब हम लोग का एडवांस वगैरह भी होता है, तो हम लोग भी खुद डिले करके रहे हैं कि हम लोग घर में बहुत मतलब ये चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग 4-5 दिन काम नहीं करेंगे, हम लोग खुद ब्रेक में अभी। फिर कल से हम लोगों का काम मेरा कंटिन्यू करना पड़ेगा। हम लोगों का काम ऐसा ही है कि ना चाहते हुए भी हम लोग को फेक जो स्माइल है वो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये 4-5 दिन ऐसा गया हम लोग का कि वो भी नहीं हो रहा था कि हाँ हंसना भी कोई काम है, वो भी करना पड़ता है, करना पड़ेगा। घर पे ऐसा चीजें। चलो ठीक है, जो भी है कल से कोशिश करेंगे। और YouTube में तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे, तो सोचे आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि हुआ क्या। ये लोग फिर 7 दिन वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा सा दिक्कत। ये 3 महीने हमारे लाइफ में ऐसा आ रहा है कि कोई ना कोई गुजर रहा है, भाई फिर दादी, इस मंथ मेरे को पास। और अब भगवान करे 10, 20, 25 साल तक तो कोई ऐसा नहीं होगा।
फिर ऐसा अच्छा हुआ कि मामा बहुत ठीक है अभी, ये भी दे दे आप लोगों को बोले। हाँ बेटा, हाँ खाएंगे। मम्मी को नहीं देंगे, तुम्हारा मम्मी को नहीं देंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि कल। हाँ बेटा, ठीक है। कहाँ लगा रही थी? वो लिप्स काट दिया अपना टंग को ना दांतों से। ज्यादा कट गई। अभी काटी। देखे 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 कुछ नहीं, कुछ नहीं। बेटा, इतना ऐसे आफत चल रहा है, ऐसे मत कर। बाप रे बाप, कैसे काटा? दांत से काट दी। नहीं खा लो थोड़ा सा। मत करो वैसे, मिलते हैं कल। चलो आम खा